हेलो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव कितने टाइप के होते हैं, कहाँ रहते हैं और उनसे होने वाले फायदे। फायदे क्या होते हैं कि हम दूध से दही, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, वो दूध से दही बदलने में, दूध को दही में बदलने में फायदेमंद है। फिर ईस्ट वगैरह जो है वो आपके केक बनाने में, भटूरे बनाने में, ये सब में फायदेमंद है। कुछ अल्कोहल, शराब बनाने में भी फायदेमंद है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है मेडिसिन बनाने में भी फायदेमंद है। और कुछ सूक्ष्म जीव जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। तो उसका एक टॉपिक हम लेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फो, यानी कि दुश्मन के रूप में। हमारा दुश्मन कैसे है वो, तो आप जानते हो इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन सी बीमारी फैलाता है, यानी जीवाणु जो है वो हमारे पौधों में, इंसानों में, जंतुओं में, सब में बीमारियां पैदा करता है। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं फायदेमंद होते हैं, लेकिन बहुत से जीवाणु नुकसानदायक होते हैं। तो ये क्षय रोग, यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं जिसे, जिसमें खांसी के साथ ब्लड आता है, ये वाला रोग हो गया, टीबी रोग हो गया। उसके बाद में आपका हैजा यानी कॉलेरा। पहले के जमाने में हैजा का जब टीका नहीं आया था, जब वैक्सीनेशन नहीं होता था, तो पूरे गांव के गांव हैजा से पीड़ित रहते थे। हैजा में मुंह पेट दोनों चलता है, यानी कि आपका वोमिटिंग भी होता है और लूज मोशंस भी होते हैं, और पूरा शहर का शहर, गांव का गांव बीमार पड़ जाता था। और ये फैलने वाला संक्रामक रोग है। तो इस तरह के रोग हम इसमें, मतलब जीवाणु से और भी बहुत टाइप के रोग होते हैं। इसके बाद आपका दूसरा आता है आपका फंगी। फंगी से भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे दांत, ये कवक है, ये हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह भी करते हैं। फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, यानी कि खाने को खराब करते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। फूड पॉइजन, तो पेट खराब हो जाता है, पेचिस हो जाता है, इससे पेचिस नहीं होता है, इससे दांत, खाज, खुजली, ये सब बीमारी होती है। दांत, खाज, खुजली, ये सब बीमारी हमें फंगी के वजह से हो जाती है। इसके बाद आपका आता है वायरस। वायरस से तो बहुत सी बीमारियां होती है, फ्लू वगैरह होता है। विषाणु जो है वो बहुत सी बीमारियां करता है। आपका फ्लू हो गया, सर्दी, खांसी, जुकाम, सर्दी, जुकाम, ये सब बीमारियां जो है। फिर HIV, बड़ी बड़ी बीमारियां जो है, HIV, एड्स की बीमारी, ये सब बीमारी जो है। कोरोना वायरस का तो आपने नाम सुना ही होगा, कोरोना जो बहुत तबाही मचा के गया, तो वो सब विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से होते हैं। इसके अलावा एक रह गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ में कौन कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आते हैं। इनसे कौन से रोग होते हैं? तो मलेरिया का रोग होता है। मलेरिया के लक्षण आपको पता है, जब ठंड लग के बुखार चढ़ता है तो हम उसको मलेरिया कहते हैं। ये इसका कारक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये मलेरिया का कारक होता है। और इसका वाहक होता है मच्छर। कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा यानी फीमेल एनाफिलीज मच्छर। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपके काम आएगा हमेशा। मलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो ये इसका वाहक होता है, यानी कि फैलाता जो है वो ये मच्छर होता है। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। फिर पायरिया भी हो सकता है। पायरिया में आपके मुंह से, मसूड़ों से बदबू आती है या ब्लड आता है, उसको हम पायरिया करते हैं। तो इस तरह से सारे जीव जो है, सारे सूक्ष्म जीव जो है, शैवाल को छोड़ के, हमें बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। ये पौधों में भी बीमारी फैलाते हैं। जैसे पौधों में होता है गेहूं का रस्ट, इस तरह की बीमारी होती है। फिर नींबू कैंकर करके एक बीमारी होती है, नींबू कैंकर, ये सब पौधों में भी होती है। इस तरह से जंतुओं में भी ये बीमारी फैलाता है। तो इस तरह से ये जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन होते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। अब वैक्सीनेशन क्या होता है? बहुत सी चीजों का हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या होता है?
जब रोग को बचाने से मतलब रोग होने से पहले जब हम उसका दवा ले लेते हैं या टीका कर लेते हैं, टीकाकरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर घर जाके 2 बूंद पोलियो की ऐसे कहा जा रहा था, तो वो 2 बूंद पोलियो की, ताकि पोलियो यहाँ से हट जाए, पूरे भारत से खत्म हो जाए, इसके लिए हम टीकाकरण करते हैं। हेपेटाइटिस का टीकाकरण करते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियों का पहले से हम टीकाकरण कर लेते हैं ताकि वो होने वाली बीमारी हमें ना हो। इसी तरह से कोरोना के लिए भी इंजेक्शन आए थे जिसको हमने लगवाया था ताकि हमें कोरोना ना हो। तो टीकाकरण वो होता है जो हम समय से पहले, बीमार होने से पहले ही लगवा लेते हैं, तो उसको टीकाकरण कहते हैं। खासकर छोटे बच्चों में 5 साल तक बहुत टाइप के टीके दिए जाते हैं, उसको आप लोग जानिए और उसको बच्चों को लगवाइए, और वो बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आगे बच्चों को बीमारी ना हो। पहले के बच्चे बहुत पोलियो से ग्रसित होते थे, अभी बहुत कम मात्रा हो गई है। मुझे लगता है शायद अब पोलियो भारत से खत्म हो गया है। तो इस तरह से हम सूक्ष्म जीव को समझते हैं और उसके नुकसान पता चल गए हैं हमें। तो ये वीडियो, अब अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, यानी नाइट्रोजन चक्र में कैसे मदद करता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।